जीकेएसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पारंपरिक नृत्य शैली छाऊ पर्व का समापन आज टैगोर हॉल श्रीनगर में किया गया। सांस्कृतिक एकेडमी के अधिकारी गुलजार अहमद ने सभी का किया आभार व्यक्त। भारत को विश्व क्रिकेट कप में विश्व विजेता बनाने के लिए शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा किया जा रहा हवन यज्ञ का आयोजन। अपनी पार्टी की ओर से डाक बंगला खाना बुल में किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। अल्ताफ बुखारी सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। भाजपा परिवहन प्रकोष्ठ के संयोजक आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में किया गया बैठक का आयोजन। डोडा बस दुर्घटना पर जताया अफसोस। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के टैगोर हॉल में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड की पारंपरिक नृत्य शैली छऊ पर्व बुधवार को शुरू हुआ और आज संपन्न हुआ। संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली और राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक एकेडमी ने छऊ केंद्र चंदन कियारी बोकारो झारखंड के सहयोग से श्रीनगर में छऊ नृत्य और लोक नृत्य पर छऊ पर्व महोत्सव, कार्यशाला और संगोष्ठी का आयोजन किया। सांस्कृतिक एकेडमी के अधिकारी गुलजार अहमद ने कहा कि हम सभी समुदाय के लोगों के आभारी हैं जिन्होंने हमारे मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैंने इनको कोई बात बोली, मैंने उस तक भी नहीं किया। और उसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी शुक्रिया से ज्यादा मुझे लगता है कि जिस कला पहले गगन साहब की इज्जत अफजाई करें, इनके लिए शॉल पेश करें। कोशिश है डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, मेंबर जनरल काउंसिल, और ये छऊ जो अपना चलता है संगीत सेंटर है चंदन कियारी में, उसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। ये 3 दिनों का जो छऊ पर्व था समापन आज हुआ और जम्मू कश्मीर स्वयं में कला के क्षेत्र में इनके पूरे देश में नहीं विश्व में इनका बहुत बड़ा स्थान है और इस विरासत को दुनिया के और अन्य आर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए हम लोगों ने ये तय किया, हमारे चेयरमैन संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर संध्या पुरेचा ने तय किया और इसमें यहाँ के जो माननीय गवर्नर साहब हैं, यहाँ के जो कल्चर डिपार्टमेंट है, गुलजार भाई हैं और उनकी जो टीम है और पूरे जो सारे दर्शक हैं, इसके साथ ही हमारा वर्कशॉप भी चल रहा था तीनों कॉलेज में। एक कॉलेज में 300 बच्चों ने भाग लिया, तो बहुत ही बेहतरीन फीलिंग है, बहुत ही अच्छी भावना लेकर के जा रहे हैं और बड़े अच्छे यादों को लेकर संजो करके जा रहे हैं। बहुत ही वार्म वेलकम किया और बहुत ही वार्म रिस्पांस है। आई एम थैंकफुल टू पब्लिक ऑफ कश्मीरी और बहुत अच्छा मुझे लगा। अच्छा मुझे लग रहा है कि आज जो 265 आर्टिस्ट पूरे और इंडिया से आए वो बहुत खुश है और ख़ासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया, तीनों दिन हॉल फुल था, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ प्रोग्राम्स होते लोग नहीं आते। लोगों को लाने के लिए एक मिशन चाहिए और लोगों को बोला, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे स्टूडेंट्स आर्ट और कल्चर को पसंद करते। आज आपने देखा इन 3 दिनों में ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों का, कॉलेज के स्टूडेंट्स का, लोकल पब्लिक का दिल के अमीर गहराइयों से थैंक यू करता हूं कि वो लोग आए और हमारी जम्मू कश्मीर की आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज और साथ साथ में छाऊ पर्व को ऐसे इंजॉय किया। मुझे लग रहा है ये तवारीख में एक हिस्ट्री में लिखने वाला एक ऐसा चीज़ है जिसको आने वाले समय में हम याद कर सकते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि 3 दिन के फेस्टिवल में हम कामयाब हुए और मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने आके इस फेस्टिवल को 4 चांद लगाए और संगीत नाटक अकेडमी चेयरपर्सन और संगीत नाटक अकेडमी के सेक्रेटरी साहब और हमारे भाई साहब ने इस फेस्टिवल को आके यहाँ पे तीसरी बार जम्मू कश्मीर आए। मुझे लग रहा है कि अब इसके बाद हमारी बारी है कि हम अपने जम्मू कश्मीर के लोक कलाकारों को बाहर लेके जाए और वहाँ अलग अलग जगहों पे
वो हमारी जम्मू कश्मीरी कला और संस्कृति वहाँ पे भी दिखाएं। मैं आप तमाम भाइयों का, खासकर मीडिया के आप सभी लोगों का, जितने भी मुझे देख रहे सुन रहे, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में रोमांचित विश्व क्रिकेट कप खेला जाएगा और पूरे विश्व की नजरें इस मैच में होंगी। भारत को विश्व विजयी बनाने के लिए शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा कार्यालय छन्नी हिम्मत जम्मू में हवन यज्ञ के आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ के माध्यम से भारतीय टीम के लिए विशेष प्रार्थना की जा रही है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी सहित कई गणमान्य लोगों ने इस हवन यज्ञ में भाग लिया। जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जय हो जय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। भारत माता की जय। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। जयं तं देवी चामुण्डे जय भूताय सर्वभूते देवी कालतमुते स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः स्वाहा। या देवी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से कल फाइनल के अंदर भारतीय टीम जो है वो जोरदार जीत दर्ज करे, उसके लिए आज यहां पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से भारतीय टीम अजय रहते हुए पूरे के पूरे अपने लीग मैच जीत चुकी है, सेमीफाइनल के अंदर धूल चटा चुकी है दूसरी टीमों को, उसी तरीके से फाइनल के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया टीम को चारों खाने चित करते हुए पूरी तरह से धूल चटाई जाएगी। भारतीय कप्तान एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभम गिल तेज शुरुआत देंगे। विराट कोहली अपनी 51वीं सेंचुरी बनाएंगे, शतक जमाएंगे इस फाइनल के अंदर, और भारतीय तेज गेंदबाज शमी नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक बार फिर 5 और उससे ज्यादा विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम को चारों खाने चित करेंगे। यही दुआएं हैं हमारे साथ 140 करोड़ लोगों की, और इसी कामना के साथ आज यहाँ पर शिवसेना जो है हवन यज्ञ का आयोजन कर रही है। जम्मू कश्मीर ने अपनी पार्टी की ओर से डाक बंगला खाना बुल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी नेता सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी द्वारा की गई। इस अवसर पर अनंतनाग जिले के दूर दराज के इलाकों से आए लोगों की एक बड़ी भीड़ ने अल्ताफ बुखारी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने जनता को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह कल्याणकारी कार्य करेंगे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जमात इस्लामी ही पिछली बार पीडीपी को सत्ता में लाई थी, इसी गलती की वजह से आज जमात इस्लामी मुसीबत में है। जेलन मज अगर जेल गई तो चीज सतन गई जेल, या चीज सोरी कशीर गो वनान यह सही बात ठीक मुकदरन दुत न साथ की पी को जमात इस्लामी ने 2020 से पीडीपी उनके कंधों पे ही इक़्तिदार तक पहुंची। वोट तो सच है ना, उनको तो उन्होंने वोट दिए हमेशा, कब नहीं वोट दिए वो दूसरी बात है। इन्होंने उनके कमांडर भी मारे, उनके लोगों को भी जेलों में भर दिया, और आज जब कोई कोशिश कर रहा है कि उनके बच्चों को रिहा कराएं, उनके असासियों को बचाए, उनके बुजुर्गों को छुड़वाए, इनको तकलीफ हो रही है। छोड़ो आप क्या है ये तो आप कांग्रेस से मिलो, वो भी तो वही है। बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने वोट दे दिया साथ मिलके। ये क्या एक को क्या एक इस्लाम है, दूसरा कुफर है? ये तो सब वो एक ही चट्टे पट्टे हैं एक ही चीज के। ये मुझे मालूम नहीं यहाँ क्यों एक को पीर बनाया गया, दूसरे को चोर बनाया गया। ये तो सब एक ही जैसे हैं, हमारे लिए तो एक जैसे हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट के बिना कोई और नहीं दे सकता, और अल्लाह करे जजों को दिल में रहम आ जाए, वो वही फैसला दे दे जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। हमारे लिए इतना ही वो उनका रिलीज होना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मासूम किसी भी बच्चे का। इंजीनियर रशीद भी बेगुनाह बंद है, और वो मासूम बच्चे भी बेगुनाह बंद है। कोशिश कर रहे हैं, हम किसी के लिए नाम लेके ही नहीं करते, हम हर एक के लिए कोशिश करते हैं। भाजपा परिवहन प्रकोष्ठ के संयोजक आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में डोडा बस दुर्घटना को लेकर बैठक की। इस
मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने डोडा बस दुर्घटना पर अफसोस जताते हुए एलजी मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि मरने वाले लोगों को मुआवजा प्रदान करें। इस दौरान उन्होंने अनावश्यक रूप से ट्रांसपोर्टर्स को परेशान ना करने का भी अनुरोध किया। यही है, जैसे भाई साहब ने कहा है, पहले तो हमें बहुत अफसोस है कि ये जो वाक़या हुआ है 2-3 दिन पहले, जिसमें जान माली का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, और शाना बशाना हमें ट्रांसपोर्टर भाइयों को बहुत अफसोस है। तो उसमें काफ़ी जान माल का जो नुकसान हुआ है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा कहते हैं कि उनको कंपनसेट किया जाए, और बाकी जो अंडर द लॉ है वो तो प्रोसीजर चलेगा ही। तो उसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहता हूँ कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ये आगे कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से ऊपर उभरे हैं और ये हैंड टू माउथ ही हैं, तो उसमें थोड़ा सा इनको कंपनसेट किया जाए, कोई थोड़ा बहुत टाइम वगैरह दिया जाए इनको। 10-15 दिन जैसे टीसी साहब ने टाइम दिया है, हम उनके बड़े थैंकफुल हैं। मैडम भी बड़ी कोऑपरेट कर रही हैं, डीसी डोडा साहब वो भी बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ट्रांसपोर्टरों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, ताकि ये जो नाम्स उन्होंने बताए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने, इमरजेंसी एग्जिट का या बाकी जो उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो सारी क्लियर हो जाए। उसके बाद जो आपको गलत लगता है या पेपर कंप्लीट नहीं है या आपका अंडर लॉ नहीं चलता, तो यू गो फॉर ए प्लेंटी और अदर थिंग्स। सबसे पहले तो शुक्रिया प्रेस वालों का, इतने शॉर्ट नोटिस में आप आए। आज की जो प्रेस वार्ता है वो सारे ट्रांसपोर्टर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो हादसा, शॉकिंग न्यूज़ आप सबने सुनी होगी, बुधवार को हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ घटी है। 40 लोग ऑन स्पॉट डेथ हुई। 40 लोग उस गाड़ी में थे, जो ज़्यादा थे वो डेथ हो गई, 40 ऑन स्पॉट डेथ हुई। आपके माध्यम से हम एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनके मरने वालों को मुआवजा दिया जाए। कई घरों के दीपक बुझ गए हैं, कई घर बर्बाद हो गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, इस मुसीबत की घड़ी में हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। कोई भी हमारे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से कोई मदद या कोई सहायता कुछ भी चाहिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। पर एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात समझा दें कि हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को तंग नहीं किया जाए। अब अननेसेसरली जो गाड़ियाँ इधर बस स्टैंड में भी खड़ी थी उनको भी जुर्माना कर रहे हैं, खड़ी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। जिनको अगर आप 15 दिन का टाइम दिया है, अगर टीसी साहब ने कल मीटिंग में भी उन्होंने टीसी साहब ने 15 दिन का टाइम दिया था, अगर 15 दिन के बाद इनके डॉक्यूमेंट या इनकी वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती है, उसके बाद आप जुर्माना करें या कोई सीज करें या कुछ भी ब्लैक लिस्ट में कर रहे हैं। आज आपके माध्यम से हम ये उनको ये बताना चाहते हैं कि जो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट हैं उनको तंग नहीं किया जाए। जो फॉर्मेलिटी है या एग्जिट डोर का या पीछे जंगले का कोई प्रॉब्लम है, वो 15 दिन में आपके साथ सारा वो हम छाना बिछाना आपके साथ चल रहे हैं कि जो भी फॉर्मेलिटी है वो हम पूरी कर लेंगे। 15 दिन का आपने टाइम दिया है, 15 दिन के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप गाड़ी सीज करें या गाड़ी को जुर्माना करें या ब्लैक लिस्ट करें। तो अभी आपके माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं जो ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ की हैं वो निकाल लें और गाड़ी वालों को, ट्रांसपोर्टरों को स्मूथली चलने दिया जाए, जगह जगह नाके लगा के तंग ना किया जाए। हंदवाड़ा के निवासियों ने अधिकारियों से जिला अस्पताल को नई इमारत में स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। उन्होंने 6 साल बीत जाने के बाद भी 200 बिस्तरों वाले नए भवन को पूरा करने में विफल रहने पर निवासियों ने अधिकारियों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है। निवासियों ने कहा कि इस परियोजना को 2021 में पूरा होना था, लेकिन ये समय सीमा से पहले ही पूरा हो चुका है और उन्होंने नई इमारत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया जिससे लोगों का असुविधा ना हो। सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी सेक्टर है हमारे यहाँ पे। ये भी सच है कि 2017 में जब ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद उसका ये है कि उसे डेवलप होने में टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। पिछले साल हमारा यहाँ पे जो मेक शिफ्ट है मेडिकल कॉलेज,
वो यहाँ पे आपको तो पता है ये बाईपास पे उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया वहां पे। तो इस साल माशाल्लाह 100 बच्चों का जो पहला बैच है वहां पे तैयार हो रहा है MBBS स्टूडेंट्स का। लेकिन सवाल यह है कि जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था यहाँ पे जो बना हुआ था, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए क्या वो है कि नहीं, वो एक मुद्दा है। दूसरा ये कि जो वहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी थी वहां पे 66 करोड़ रुपए का जो इसके लिए बजट मुख्तस किया गया था, वो काम पिछले 2017 से लेके आज तक नामुकम्मल है। ऐसा क्यों? मैं बताऊं आपको कि पिछली दफा जब ये सारा काम मुकम्मल हुआ था, अब मैं बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार कहने से फिर उनका वैल्यू ही घट जाता है। फिर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अब ये जब GMC बना है तो लोगों की अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें बढ़ गई है कि हमें यहाँ पे टर्शरी केयर मिलेगा, लेकिन वो दस्तयाब नहीं है। इसकी क्या वजह है? डॉक्टर्स का इसमें बेचारों का कोई फॉल्ट नहीं है, मैं यहाँ पे उनको मुबर्रा करता हूँ। वो दूसरी जगहों पे आप उनको पकड़ भी सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पिछले साल हमने देखा कि वहां पे पाई तकमील तक वो काम पहुंचाना जो इस वक्त जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, अगर उसमें 46 लाख रुपए लगे हैं, उसमें और ज्यादा पैसों की जरूरत है ऑपरेशन बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए की। फिर ऑनरेबल LG साहब ने वो 9 करोड़ रुपए जो है मुख्तस करवाए वहां पे, लेकिन वो जैसे वो 9 करोड़ रुपए जो है मुख्तस करवाए वहां से, तो उसके बाद जो ऑलरेडी कंट्रैक्टर थे वहां पे उसको ये काम करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने से रीटेंडरिंग करवाई। बांदीपुरा जिले के नेसबिल क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क और खेल मैदान पर काम शुरू किया गया और इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और सरपंच नेसबिल राठेर महराज का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता राठेर महराज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरी प्राथमिकता विकास है और वह हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद और सचिव युवा सेवाओं का भी आभार व्यक्त किया। सम फायदे तिक सन शुर दरबदर सड़कों पे कंस शीश प्यूत लोगमुत तस शीश सड़क पे लोग गिंदन तो तम शीश फुटरावान तो वनकस सरपंच सब मेहरबानी वनकस बनोक यह ग्राउंड बनोन ये सदन यह तम सज मेहरबानी महराज राठर कर सरपंच सबन शुक्रिया अदा तिकाज बनो तूता तपर छटन फक तुलमुत छठ तपर सह गो छठ तथ तल मे तल गो सठा शुक्र गुजार अमिस महराज साहब चूँकि क्रिकेट बहुत पान क्रिकेटर ये मे नाव पे पे बैगाड मे वन पता बशीर अहमद पे पे नाव अलम मूलिब बैगाड चूँकि बहुत क्रिकेट सख गिंदान जबरदस्त ओपनिंग बह कर पन्नस टीम सत तो तमन दोन ग्राउंड खास कहें गिंदान वारे मज पारे मज गरा ग डून वारे मज गिंदने गरा बाकन जायन बहरहाल शुक्र गुजार चूँकि बनो पार्क ये लुकन तव फायद अस तव फायद मतलब अगर बच्चे और नबर कन गिंदान सह हे ग्राउंडस मज गिंदित और पन यह अश आराम पे जिंदगी गुजारित असल पे तो अम्स महराज सठा काम सठा शुक्र गुजार रबस कुन क्या सोन गाम आय वारिया सरपंच तूत गो ये कहें ये आव वारिया डेवलपमेंट गई और अल्लाह ताला अम मेहरबानी अम लोड अन कान बच्चे सड़क पे गिंदान तमन ग्राउंड कुन जाए कह चीज ये बना ग्राउंड आय नौ नौ पीर आई कर आराम नई नई बच्चे कर आराम सड़क पे गिंदान तमन कुन जाए कह इंतजाम जनाब अदी सड़कन पे गिंदान गाड़ियों हूं खतर वो बन ग्राउंड अम कर आराम इसम्पति अगर आशे इसम्पति मेंबर गो थोद पहनस अगर खुदा बनाए अमे ज्यादा पहनस गुना गया काम वन कथ वन मे कर ग्राउंडस पे तेल मेन तारीफ कर मे वो तुम बार बार बहुत द्रामुत गाम खतर डेवलपमेंट खतर मे हो उमन वनकस बह तुम वन मे ख्वाब
अख पार्क बना बे ग्राउंड बस पान क्रिकेट खिलाड़ी मे गिंद बस वॉलीबॉल मे नेशनल NIS कोर्मुत क्रिकेट मगर बदकिस्मती ग्राउंड अक दो वाक़ा वनो बह मे समखे पन गामिक लड़के बहुत हाकबोर वसान हम खत और वापस मे समखे एडवाइस तुम कत दोप अस गिंदो मैच अस हेतिक तक पोस दोप गो दियो पोस गिंदनस ग्राउंडस तो मे गो तमे सात बड़ फील मे दग दिलस मज बह कर बनावन ग्राउंड और मे हो आज तमिच बुनियाद गसान बहुत बड़ शुक्र गुजार सरमद हफीज सबन ये मे यह ग्राउंड दुत DC सबन यमन एडमिनिस्ट्रेशन खास कर लुकन यमो मे सपोर्ट कोर कुन जाय आय मे कह प्रॉब्लम कह गामुक लोग मे बुथ कुन काम कुन सात बहुत उहद बड़ शुक्र गुजार तुम ताउन सतन हेक मे काम कर और मे वो बार बार इस काम कर तमिस लुक चाहान तमिस नौजवान चाहान तमिस मोहब्बत सरी करान इस काम चूर तमिस पे करान खाली कथ योर लीडर करान साल खाना बत नीरान जुलूस दिवान वोट मगर काम कुछ मे दोपन गोड़ करो बह काम तम पे रहो मे। SMC बाढ़ और सिंचाई राजस्व विभाग ने आज शालटेंग पालपोरा से लेकर सीमेंट कदल नूरबाग श्रीनगर तक एक विध्वंसक अभियान चलाया। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने सड़क के बाएं और दाएं हिस्से में अवैध निर्माण किया है। इस अवसर पर जहां स्थानीय लोग इस कार्रवाई को शुरू करने से खुश दिख रहे हैं तो वहीं कुछ लोग विध्वंस अभियान से नाखुश भी नजर आए और उन्होंने कहा कि इस संरचनाओं को ध्वस्त करने से पहले सरकार द्वारा उन्हें पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। Gentleman wants to say something. The officials has usually to say this is an illegal. Yeah. Daha da burayı göstereyim. Abi al bu ya. इसके साथ है, किराए के साथ हम साथ है। रोड बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें पॉपुलेशन की ज़रूरत है, ये हमें ज़रूरत है रोड बढ़ने की। लेकिन काम तो स्टार्ट कीजिए, करो गिराई, कोई बात नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलोनी है, ये हमें डांटते हैं। हमें देखो वहाँ लाल चौक में कहाँ गिराई, वहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ गिराई हो रहा है।
हम पे इंसाफ कीजिए, लेकिन रोड बढ़ना चाहिए, काम होना चाहिए। देखो देखो, जब हम टीन उठाए इन्होंने सर, शाम को कोई आएगा घर में घुसेगा हमने टीन इसीलिए रखा है ताकि अंदर वहाँ घुसना चाहिए कोई आंगन में, इसीलिए रखा है हमने टीन डिफेंस के लिए। हमने ये मुस्तकिल बंद नहीं किया है, हमने इसलिए रखा है ताकि हमें चोर न घुसना चाहिए अंदर। नहीं सर, जिनको अगर इनको मकान उठाने हैं, कुछ भी उठाने हैं, तो पहले इनको नोटिस देना चाहिए ना। हम कहाँ जाएंगे अभी, आप बताए। हमारे साथ ये इंसाफ है, इंसाफ करो हमारे साथ, हम क्या करेंगे? चोर घुस जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं? उनको पहले वार्निंग देनी थी ना हमको। ये कोई वार्निंग या नोटिस नहीं सर, आई होगी, मगर जिनको उठाना है उनको नोटिस तो देनी चाहिए ना। आर्मी गुडविल स्कूल पोथा ने आज अपना 20वां वार्षिक दिवस मनाया। इस मौके पर स्कूली छात्रों द्वारा कई रंगारंग और प्रेरक कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर आए हुए अतिथियों को मंत्रमुग्ध किया। स्कूल के प्रधानाचार्य बीजू एमडी ने उद्घाटन स्वागत भाषण के साथ समारोह की शुरुआत की, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने प्रेरक भाषण दिया। इस अवसर पर वर्षों से स्कूल के निर्माण और आकार देने में उनके योगदान के लिए संकाय सदस्यों को सम्मानित किया गया। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और भी राजा, और भी राजा लाएगी मंजिल पे आते ही जान चली जाएगी। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Our annual day celebration is a reminder of the wonderful memories we have shared together. हे भैया, आपको पता है हमारे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। हाँ अरमान, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तैयारी तो सुपर से ऊपर है। गुड। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना टाइम इधर से उधर वेस्ट करते हैं। ऐसे बच्चों का अंजाम क्या होता है, आइए देखते हैं। So now I would like to call students of class 8 for selfie ले ले। हो कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम and a very good morning ladies and gentlemen. How are you people feeling today? Energetic? Audience, tell me, how are you people feeling today? Energetic? That's great. My name is Anchor Vidushi Bakshi and my name is Anchor Imshad Sunsri, and now we will continue the program. Today is an important day for all of us. First of all, I would like to congratulate everyone, including me, for successfully completing 20 years of our Army Goodwill School Potha. जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीयत शियान इंटरफेथ डायलॉग चैप्टर के अध्यक्ष और संस्थापक आगा सैयद हसन अल मुसावी अल सफवी ने आज उन सभी उम्मीदवारों को बधाई दी जिन्होंने JKS परीक्षा चयन सूची में जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी उम्मीदवारों को बधाई देता हूं जिन्होंने गरिमा के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। Before I say anything, I would like to greet viewers with the Islamic dignity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा नाम फराज ज़हूर है। देखिए, ये जर्नी मैंने 2017 में स्टार्ट की थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे पास
कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन ऑन माई ओन की थी, मुझे कहीं से गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं मिली थी। ऑल्दो मैंने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया था कि मुझे इस चीज़ के लिए गाइड करे, बट नोबडी केम फॉरवर्ड। और वो एक रहता है कि यू कैन डू इट, यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट फील्ड, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि इसमें जो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स है, आप बिल्कुल कॉमर्स से बिल्कुल वो बीच जो बोते हैं सीड से लेकर ट्री तक कॉमर्स का है आपका, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू और विदाउट कोचिंग। बट आई थॉट चलो लोग क्या कहते हैं मैं कर लेती हूँ। ओल्ड पैटर्न था, मैं कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ गई, मैंने प्रीलिम्स लिखा एंड आई क्वालिफाइड इट और विद अ गुड मार्क्स उस टाइम पे अच्छे से हो गया था। तो अब मेंस था, मेंस के लिए फिर से मैं भटकने लगी कि क्या करूँ। मेंस तो डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी होती है, वेदर इट इज़ मम्मा जो 24 घंटे मुझे बोलती थी पढ़ तू, मैं कर लूँगी जो करना है, कभी बीमार कभी कुछ, बट शी यूज्ड टू डू ऑल द थिंग्स। मेरे छोटे भाई, मेरा छोटा भाई उन दिनों पता नहीं 7th और 8th क्लास में था, ये सुबह 4 बजे उठ के मुझे करानगर में छोड़ते थे, क्योंकि मुझे ऑप्शनल 5 बजे क्लास लगती थी। बड़ा वाला भाई मैंने कितनी बार उनको आधी रात में उठाया कि नहीं मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ला के दो कहीं से। फैमिली वाज सो सपोर्टिव एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का प्रीलिम्स हुआ, देन मेंस हुआ, और उसके बाद भी मैं डैड को बोलती रही डैड इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा, अगर नहीं हुआ तो ही यूज्ड टू बी लाइक आप यंग हो, यू कैन डू इट, आपके पास अटेम्प्ट्स है, कोई बात नहीं, दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, आप कर लो, आई एम देयर, मैं हूँ, खाना खाते हैं हम लोग, उतना काफ़ी है। 2 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रतियोगिता कला उत्सव का आयोजन निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू द्वारा शिक्षक भवन गांधीनगर में किया गया। इस मौके पर अलग अलग जिलों से आए हुए बच्चों ने इसमें भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये भी आपने बताया टीचर भवन गांधीनगर में डिवीज़न लेवल कला उत्सव का कार्यक्रम जो है वो कल से शुरू हुआ है, और ये 2 दिवसीय कंपटीशन है, जो कि जम्मू डिवीज़न का कंपटीशन हो रहा है कला उत्सव का। यहाँ पे 10 जिलों से बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और ये बच्चे कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में compete करके और वहाँ से ये टॉप पोजीशन लेके जो है वो बच्चे जहाँ आए हैं। हमारे पास यहाँ पे 10 कलाओं में बच्चों का कंपटीशन हो रहा है, और जो बच्चे इस कंपटीशन में टॉपर होंगे उनको मौका मिलेगा ड्यूटी लेवल कंपटीशन में, जो कि हमारे कुछ ही दिनों के बाद ड्यूटी लेवल कंपटीशन होगा, और वो जो बच्चे जहाँ से फिर सेलेक्ट होके जाएंगे वो नेशनल लेवल पे कंपटीशन होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन जो है स्कूल लेवल से शुरू होता है। स्कूल में बच्चों की जो भी टैलेंट है उसको उजागर किया जाता है, और वहाँ पे बच्चे जो compete करके ऊपर आते हैं उन बच्चों को जो है जोनल लेवल पे मौका मिलता है compete करने का। तो जोनल लेवल पे बच्चे जो compete करके आगे फर्स्ट सेकंड आते हैं, हमारे पास मेल और फीमेल कैटेगरी में 10 कलाएँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 कलाएँ जो है उनमें 10 मेल 10 फीमेल बच्चे जो हैं वो चुन के आते हैं। आज के इस अंक में इतना ही, नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।